तो आप सभी का स्वागत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज चर्चा करते हैं, जैसा कि आपको पता है करंट अफेयर्स की क्लास में डेली पढ़ा रहा हूं। टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर के आता हूं मैं, सिर्फ सेलेक्टेड टॉप 10 क्वेश्चन। आप इनके नोट्स बनाते रहेंगे और क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। और इनकी चर्चा हम ऑफलाइन सेंटर में भी आपके साथ करते रहेंगे, क्योंकि आपको रटने हैं और आपको याद भी करने हैं ये क्वेश्चन। तो देखते हैं टॉप 10 क्वेश्चन को, जो आने वाले आपके एग्जाम में बहुत मदद देंगे, है ना। तो बजाय पूरा ताम झाम पढ़ने के आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस छांटने होते हैं, किसी भी मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, कैसे भी। तो उसके लिए आपके लिए हमारे द्वारा मेहनत की जा रही है। आप सिर्फ चैनल के साथ जुड़ करके क्लासेस को देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। तो पहला क्वेश्चन है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4 देशों की यात्रा से भारत लौट करके आए। तो इन 4 देशों में कौन कौन से देश हैं? जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, फिजी और पापुआ न्यू गिनी। इन चारों देशों में प्रधानमंत्री जी यात्रा पे गए थे हाल ही में, मई 19, 20, 21 को वहां पे रहे और फिर वहां से वापस अभी लौट के आए हैं 24 मई को। तो जापान में कौन सा समिट हुआ था? यहाँ पे G7 का, उसमें भाग लेने के लिए गए। G7 सम्मेलन हुआ था, 7 देश हैं इसमें दुनिया के। भारत इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत को निमंत्रण दिया गया था। जापान के प्रधानमंत्री अप्रैल के महीने में भारत आए थे, फूमियो किसडो करके उनके प्रधानमंत्री का नाम है। तो उन्होंने निमंत्रण दिया भारत के प्रधानमंत्री जी को, तो प्रधानमंत्री जी गए। ऑस्ट्रेलिया में गए, ऑस्ट्रेलिया के अलावा फिजी में गए और पापुआ न्यू गिनी में गए। फिजी और पापुआ न्यू गिनी ने, दोनों देशों ने अपने देश का क्या दिया है? सर्वोच्च सम्मान दिया है नरेंद्र मोदी जी को। अपने देश का कौन सा सम्मान दिया है? सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है दोनों देशों ने, ठीक है। वो भी नोट कर लेना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा राजधानी, अवश्य आप इसमें से देख लेना। जापान की आपको पता ही है, टोक्यो राजधानी है, ठीक है। दूसरा, आर्थिक सूचकांक, आर्थिक, अर्थ की बात हो रही है। अर्थ का मतलब पैसा की बात हो रही है। आर्थिक सूचकांक आता है, आर्थिक सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 131 में आया है। 2023 की बात कर रहा हूं मैं। कौन सा स्थान है? 131वां स्थान है ना। किस स्तर पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो जीडीपी है, जो ग्रोथ कर रही है देश में, सरकार की कौन कौन सी भिन्न भिन्न योजनाएं उनके माध्यम से ग्रोथ कर रही है। तो उस पैमाने में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 131 इंडिया की रैंक है। सबसे बड़ा सचिवालय, भारत में सबसे बड़ा सचिवालय बनाया गया अभी हाल ही में। सबसे बड़ा सचिवालय पूरे ऑल ओवर इंडिया में। सचिवालय का मतलब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बैठते हैं, ठीक है। चीफ मिनिस्टर का ऑफिस होता है, या आईएएस ऑफिसर या चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठते हैं वहां पे आमतौर पर। तो तेलंगाना राज्य में स्थापित किया गया है, ये सबसे बड़ा सचिवालय है अभी तक का भारत के अंदर, है ना। कहां पे स्थापित किया गया? तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना की राजधानी कहां पे है? हैदराबाद में स्थापित किया गया है, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत की 13वीं, ये पॉइंट याद रखना है, कौन सी है? 13वीं, भारत की 13वीं नवरत्न कंपनी है। नवरत्न कंपनी, ठीक है। कौन सी बनी है? रेल विकास सॉरी, रेल विकास निगम लिमिटेड, ये 13वीं बनी है, इसे भी नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। रेल विकास निगम लिमिटेड 13वीं कंपनी नवरत्न है। और महारत्न कितनी है? 12 कंपनी है भारत में। महारत्न कंपनियों की बात करें तो कंपनियों की संख्या 12 है, और नवरत्न कंपनियां कितनी हो गई? नवरत्न कंपनियां हो गई 13। और मिनी रत्न जो कंपनियां है भारत में, मिनी रत्न से समझ रहे होंगे सबसे छोटी कंपनियां, जिनकी संख्या कितनी है? 73 तो ये भी आप लिख लेना, ठीक है। महारत्न 12 है, नवरत्न 13 और मिनी रत्न 73। ये इनके टर्नओवर के आधार पर सरकार इनको घोषित करती है कि एक साल में कितने हजार करोड़ का इनका टर्नओवर है, या बेनिफिशियल है, या बेनिफिट है कंपनी का। उस आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। महारत्न जिनका हजारों करोड़ रुपए में टर्नओवर रहता है, उससे कम नवरत्न, और उससे भी छोटी कंपनियां होती हैं जिनकी संख्या भारत में 73 है, ठीक है। आगे बात करते हैं विश्व प्रेस। प्रेस मतलब आप समझ रहे हैं, मीडिया की बात कर रहे हैं। और मीडिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार से मीडिया को पढ़ते हैं हम। एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पढ़ लेते हैं, ठीक है, और एक होती है प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट, प्रिंट मतलब अखबार वगैरह आएंगे, पत्रिका आएंगी, मैगजीन्स आएंगी। इलेक्ट्रॉनिक मतलब टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल से आप देखते हैं। तो प्रेस कितनी फ्री है हमारे देश में, कितना स्वतंत्र है। तो जो पत्रकार हैं हमारे देश के भीतर, जो पत्रकार बंधु हैं, वो कितने स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग कर सकते हैं और खबरों को छाप सकते हैं। उनके ऊपर सरकार का कोई दबाव रहता है या नहीं रहता है, उस आधार पर दुनिया में ये इंडेक्स निकलता है। तो भारत का जो स्थान है वो कौन सा? 161वां है 2023 में, है ना, 161वां। और सबसे पहला जो स्थान है, या बिल्कुल वहां के पत्रकार, या वहां की मीडिया, या वहां की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या वहां की प्रिंट मीडिया, नॉर्वे देश है जिसकी राजधानी ओस्लो है, यूरोप आदि में देश है, फिनो स्कैंडिनेवियन देशों में से पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो पहले नंबर पे इस रैंक में, तो 161वां है ना। प्रेस आप जानते हो, प्रेस की स्वतंत्रता है हमारे देश में आर्टिकल 19 के 1 में। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनना है।
किस नाम से बनना है भाई साहब? भोगापुरम। ये टॉप 10 क्वेश्चन है जो डेली आपको चैनल पे मिल रहे हैं और प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, आराम से प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और यहाँ से बना सकते हैं ना। टॉप 10 आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ, आपके महत्वपूर्ण आने वाले एग्जाम्स के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे क्या होता है आमतौर पर बहुत सारी रामायण को धूल मिट्टी को पड़ जाते हैं यूट्यूब चैनल्स में। बहुत सारे जो बड़े बड़े चैनल्स हैं ना, उन्हें क्या पढ़ाने से मतलब होता है, व्यू से मतलब होता है, तो वो टॉप 10 और सिलेक्टेड चीजों को नहीं पढ़ाते, वो इधर से उधर से इकट्ठा करके मैटर ले आते हैं, उसमें जीएस का बहुत सारा पोर्शन ले आते हैं। तो हमें सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़नी होती है और उसमें से बहुत सिलेक्टेड पढ़नी होती है जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं या आने की संभावना है। तो ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है, निर्माण इसका किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, उनके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। मुख्यमंत्री जी का नाम क्या है? जगनमोहन रेड्डी। इनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, YSR रेड्डी, जो कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था आंध्र प्रदेश के अंदर उनके पिताजी का। उसके बाद उनके पुत्र ने विरासत संभाली और पुत्र इस समय इलेक्शन के द्वारा चुने हुए एक मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। और रेड्डी जनजाति के वो व्यक्ति हैं। रेड्डी जनजाति कहां पे रहती है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ये भी नोट कर लेना। वैश्विक, विश्व का बौद्ध शिखर सम्मेलन, विश्व के जितने देशों में बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं या फॉलोअर्स रहते हैं, बौद्ध रिलीजन को मानने वाले लोग रहते हैं, उनका शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में कहां पे हुआ? वाराणसी में। कौन से महीने में हुआ? अप्रैल में, अप्रैल 2023 में, ठीक है। कहां पे हुआ है? वाराणसी में, अप्रैल 2023 में। ये खेल शुरू हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, वर्ष 2023 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से कहां से शुरू हुए? नोएडा से। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में होंगे, नोएडा से शुरू हुए और पहला जो गेम से शुरू हुए वो कौन सा गेम खेला गया इसमें? कबड्डी का, ठीक है। जर्मनी के चांसलर, अभी पिछले कुछ महीने पहले चुनाव हुआ है, चांसलर जर्मनी के कौन बने? ओलाफ सोल्ज, है ना, ओलाफ सोल्ज, या शायद उल्टा नाम हो गया, रिवर्स सोल्ज ओलाफ करके इनका ऐसे करके नाम है ना, आप चेक कर लेना इसे। विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं का जो उत्पादन होता है वो कौन सा देश करता है? चीन करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन चीन करता है और चीन के बाद दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन सा करता है? भारत करता है, दुनिया में सबसे ज्यादा, ठीक है। चीन के बाद भारत सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। तो भैया ये है टॉप 10 क्वेश्चन, इन्हें आप नोट कर लेना और नोट्स बनाते रहिए। ये डेली आपको क्लास मिल रही है और क्लास को ढूंढने के लिए, जाने के लिए, विजिट करने के लिए प्ले लिस्ट में जाएं और प्ले लिस्ट में भारतीय भूगोल की क्लासेस अलग मिलेंगे आपको और करंट अफेयर्स की क्लासेस अलग। ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। यदि आपको कोई शक समस्या हो तो वो भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। यदि आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।